इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात करीब 11 बजे फ्रांस की एयरबस ने 246 यात्रियों के साथ उड़ान भरी। यह फ्लाइट एथेंस के लिए जा रही थी, लेकिन इस फ्लाइट में सवार यात्रियों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। एथेंस पहुंचने के बाद इस फ्लाइट में करीब 58 यात्री और सवार हुए और यहीं से इस फ्लाइट को पेरिस के लिए उड़ान भरनी थी। ये फ्लाइट अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकी क्योंकि पेरिस में सवार हुए यात्रियों में से 4 आतंकवादी भी शामिल थे। इनमें से 2 आतंकवादी फिलिस्तीनी लिबरेशन आर्मी से थे, जबकि 2 जर्मनी के रेवोल्यूशनरी ब्रिगेड से ताल्लुक रखते थे। एथेंस से फ्लाइट में सवार हुए आतंकवादियों ने फ्लाइट को हाईजैक कर लिया। अब ये फ्लाइट पेरिस की तरफ ना मुड़कर पहले लीबिया के शहर बेनगाजी पहुंची, जहां इस फ्लाइट में ईंधन भरा गया। इसके बाद आतंकी इस फ्लाइट को युगांडा ले गए। आतंकियों ने इस फ्लाइट को युगांडा के एंतेबो एयरपोर्ट पर लैंड कराया। उस समय युगांडा का शासक था ईदी अमीन। अमीन ने इजराइल से दुश्मनी के कारण ही आतंकियों का साथ दिया था और उन्हें एंतेबो एयरपोर्ट पर पनाह दी थी। फ्लाइट से यात्रियों को उतारकर एयरपोर्ट पर मौजूद एक ट्रांजिट हॉल में रखा गया था। अमीन ने बंधकों पर निगरानी के लिए अपनी सेना के बेहतरीन लड़ाकों को वहां पर तैनात किया था। प्लेन हाईजैक होने की खबर जैसे ही इजराइल पहुंची, पूरे देश में सनसनी फैल गई। आतंकियों ने इजरायली सरकार से कुल 53 कैदियों और $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की। आतंकियों ने इजराइल सरकार की इन मांगों को पूरा करने के लिए सिर्फ 48 घंटे का समय दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री और खुफिया एजेंसी मोसाद के बीच बैठक हुई और इसमें यह फैसला लिया गया कि इजराइल कैदियों को रिहा नहीं करेगा और आतंकवादियों से भी किसी तरह की कोई डील नहीं करेगा। उधर आतंकवादियों ने धमकी दी कि अगर जल्दी ही इजराइल ने जवाब नहीं दिया तो वह एक एक करके इजरायली यात्रियों को जान से मार देंगे। इजराइल ने समय पूरा होने से कुछ दिन पहले ही आतंकियों को सूचित किया कि वह नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन उसे कुछ और समय चाहिए। इसके बाद इजराइल ने आतंकवादियों की सभी मांगे पूरी करने के लिए 4 जुलाई तक का समय मांगा। आतंकवादियों को इजराइल सरकार से बातचीत के बाद ये भरोसा हो गया था कि सरकार उनकी सभी मांगे पूरी कर देगी। इसलिए आतंकियों ने इजरायली नागरिकों को छोड़कर बाकी सभी यात्रियों को रिहा कर दिया और उन्हें एक स्पेशल फ्लाइट से पेरिस भेज दिया। इस बीच इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से आतंकवादियों के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू किया। इजराइल ने रिहा किए गए यात्रियों से ये जानकारी हासिल की कि वहाँ कितने आतंकवादी हैं और उनके पास किस तरह के हथियार हैं। इस दौरान इजराइल सरकार को ये भी पता चला कि इजराइल की एक कंपनी ने युगांडा में कई इमारतों का कंस्ट्रक्शन का काम किया है, जिसमें से एक एंतेबो एयरपोर्ट भी था। इजराइल ने उस कंपनी के इंजीनियर से संपर्क साधा और एयरपोर्ट का नक्शा हासिल किया। 3 जुलाई को इजराइल में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि मोसाद के साथ इजरायली सेना एंतेबो एयरपोर्ट पर जाकर यात्रियों को वापस लेकर आएगी और इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इजराइल से 100 कमांडो की एक टीम ने 130 सुपर हर्कुलिस विमानों से युगांडा के एंतेबो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। इन विमानों में काली मर्सिडीज कारें भी लोड की गई थी। असल में उन दिनों युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन काली मर्सिडीज कार से ही चलता था। मोसाद का प्लान ये था कि वे उन कारों से ही एयरपोर्ट के होल की तरफ कूच करेंगे ताकि युगांडा के सैनिकों को लगे कि ये ईदी अमीन की कार है। 130 सुपर हर्कुलिस विमानों के साथ इजराइल ने 2 बोइंग 707 विमान भी मिशन पर भेजे थे, जिनमें की यात्रियों को वापस लाना था। इजराइल के विमानों ने युगांडा की सेना को चकमा देते हुए अपने विमान रात में एयरपोर्ट पर लैंड कराए। वहां से मोसाद के कमांडोज मर्सिडीज गाड़ी में बाहर निकले, लेकिन यहाँ पर इजराइल की एक चाल उल्टी पड़ गई क्योंकि अमीन उस दौरान कहीं बाहर गए हुए थे और उसने कुछ टाइम पहले ही अपनी कार बदल दी थी। अब वो काले की बजाय सफेद रंग के मर्सिडीज कार से चलता था। युगांडा के सैनिकों को शक हो गया। वे जब तक कुछ भी समझ पाते, इजराइल के सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया और कई सैनिकों को मार गिराया। इजरायली कमांडो की एक टीम तब तक एयरपोर्ट के उस हॉल की तरफ पहुंच चुकी थी जहां पर यात्रियों को बंधक बनाया गया था। इजरायली सैनिकों ने वहां पहुंचते चिल्लाना शुरू कर दिया कि हम इजरायली सैनिक हैं और हम आपको बचाने आए हैं। सभी इजरायली सैनिक हिब्रू भाषा में बात कर रहे थे। सैनिकों ने बंधकों से पूछा कि आतंकी कहां पर है, तो एक यात्री ने एक कमरे की तरफ इशारा किया। इजरायली सैनिकों ने उस कमरे में ग्रेनेड फेंक दिया और 3 आतंकी वहीं मारे गए। इसी बीच एक बंधक इजरायली सैनिकों की बात को समझ नहीं पाया और वो खड़ा रहा, जिसे आतंकी समझकर गलती से सैनिकों ने मार दिया। इजरायली सैनिक बंधक यात्रियों को वापस लेकर लौटे और इसी बीच उन्होंने युगांडा के कई सैनिकों को मारा। इस कार्रवाई में युगांडा की सेना के लगभग 50 सैनिक मारे गए, लेकिन इसमें 3 इजरायली यात्रियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इजरायली सैनिकों ने वापस लौटते समय एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के लगभग 30 लड़ाकू विमान ध्वस्त कर दिए ताकि युगांडा के सैनिक उनका पीछा न कर पाएं। इन लड़ाकू विमानों को नष्ट हो जाने से युगांडा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस मिशन के अंत में इजराइल के एक कमांडो को गोली लगी और उनकी मौत हो गई। ये कोई और नहीं बल्कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई योनातान नेतन्याहू थे। इस मिशन के बाद पूरी दुनिया ने इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का लोहा माना।
इस मिशन से इजराइल ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि इजराइल कभी भी आतंकवादियों से डील नहीं करता। तो ये तो थी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा की गई ऑपरेशन थंडरबोल्ट की स्टोरी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।